हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स का थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम लोग करीब 2 वीडियो और पढ़ चुके हैं। पहला वीडियो में हमने बात किया था कि सर व्हाट इज मैट्रिक्स, रो, कॉलम, और सेकंड वीडियो में हम लोग बात किए थे सर मैट्रिक्स का टाइप। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स चैप्टर 12। पिछले वीडियो में हमने उसमें टॉपिक आपको मिला कि सर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, 2 मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल कब होता है, तो उसमें मैंने बताया कि सर अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स है तो अगर उसका ऑर्डर सेम है, अगर हमारे पास 2 into 3 का मैट्रिक्स है और सेकंड मैट्रिक्स भी अगर आपको 2 into 3 का है तो ही दोनों आपस में बराबर होगा जी। ठीक है, अगर हमारे पास पहला मैट्रिक्स है 2 into 3 का तो किसी भी केस में दूसरे ऑर्डर वाले मैट्रिक्स के बराबर नहीं हो सकता। हम लोग वहां पे सवाल की भी चर्चा किए थे, लेकिन हम लोग उस पर एक सवाल और देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग है ना आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं तो सर अगर a इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, 3 4 हो गया। ठीक है, ये पहला मैट्रिक्स है जी। और एक और मान लेता हूं मैं b इक्वल टू सर ये मेरे पास 4 है और ये मेरे पास 2 है, 3 और 4। क्वेश्चन है इसमें सवाल है कि सर इफ a एंड b आर इक्वल, इफ a एंड b आर इक्वल फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, चलिए सवाल दिया हुआ है मेरे पास कि सर 2 मैट्रिक्स है a और b, और a और b हमारे पास बराबर है, इक्वल है सर। अब सर जी जब इक्वल है तो सिंपल सी बात है ऑर्डर सेम है मेरे पास। हाँ, इसका ऑर्डर 2 into 2 है ना, देख लीजिए मैंने चर्चा की इस बारे में पीछे। ये मेरे पास ऑर्डर है 2 into 2 और इसका भी ऑर्डर मेरे पास कितना है 2 into 2। ऑर्डर मिल गया जी। जब ऑर्डर मिल गया तो सेकंड चीज हमारे सामने आती है कि सर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपको इक्वल होना चाहिए। यही थी ना बात कि सर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर देखा जाए तो x प्लस वाई ये किसके बराबर हो जाएगा 4। सारी बात समझ में देखिए, ऑर्डर सेम है, एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। यानी कि सर आपका जो x प्लस वाई है ये बराबर हो जाएगा 4 का है, और सर मेरा जो x माइनस वाई है ये किसके बराबर होगा 2 का। ये इसके बराबर जी, ये वाला इसके बराबर। ठीक है, और जो 3 है वो 3 के बराबर और मेरा जो 4 है वो 4 के बराबर। ठीक, चलिए इसको बराबर कर देता हूं मैं। यानी कि सर x प्लस वाई इक्वल टू 4। सॉल्यूशन हो गया, और x माइनस वाई ये किसके बराबर 2। हाँ ठीक है ना सर जी, 3 तो 3 के बराबर है जी, और 4 भी किसके बराबर है 4। ये तो ठीक है जी। चलिए और इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। ये भी सही है, अपना मन से मैंने मान लिया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास 2 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत तरीका है में कि सर एलिमिनेशन, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्राफिकल, और सबसे जो उसमें आसान है द बेस्ट है, हम लोग क्या करते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को जोड़ देता हूं। ठीक है, यानी कि सर इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड हो गया। चलिए फर्स्ट को जोड़िए, x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इक्वल टू 2 जोड़ दें।
y से y कट गया मेरा, x प्लस एक्स इक्वल टू 2x, ठीक है। और ये जोड़ दो जी, 4 प्लस 2 ये कितना हो गया 6, ऐसे ही जोड़ते हैं। तो सर x का वैल्यू हमारे पास आ गया 6/2 यानी बोले तो 3, x का वैल्यू कितना हो गया जी 3। हाँ लेकिन हमें एक और वैल्यू चाहिए, और वो वैल्यू मेरे पास किसका है y का, तो y का वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। हाँ कैसे निकालेंगे, तो किसी भी एक में रख दो भाई बंधु, किसी भी एक में रख दो सर जी। जैसे मान लीजिए मेरे पास फर्स्ट है और ये मेरे पास सेकंड है, किसी भी एक इक्वेशन में आप x का वैल्यू रख दो, किसी में रख दो, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। मैं फर्स्ट में रख दूं, चलिए पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, रख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट में, मैंने x का वैल्यू रख दिया, ठीक है। देखिए फर्स्ट मेरे पास क्या था जी, x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। x का वैल्यू कितना रखना है मैंने 3, यानी कि 3 प्लस वाई बराबर हो गया 4 का। तो सर y आपका हो जाएगा 4 माइनस 3 बोले तो 1, y का वैल्यू 1 मिल गया वैल्यू मुझे, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4 रख दो जी, बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ तक आ रही है, चलिए इसको मिटाता हूं मैं। इसके बाद अगला बात हमें जो जाननी है, जो हमारा सर आज मेन वीडियो है, तो आज का जो मेन वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। और ये तो बिल्कुल नई बात हो रही है, ठीक है, लेकिन समझिए हमारा जो मेन टॉपिक है सर, ये मेरे पास है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहला जो सवाल हमारे सामने आता है कि सर ऑपरेशन मतलब क्या है, ठीक है। तो ऑपरेशन मतलब सर हमारे पास 4 बात होती है। ऑपरेशन मतलब एनीथिंग्स, हालांकि आपको ऑपरेशन एक चैप्टर है क्लास 12 में, उसका चर्चा हम लोग बाद में करेंगे रिलेशन फंक्शन में। लेकिन यहाँ पर जो आपको जाननी है ऑपरेशन, ऑपरेशन तो बहुत टाइप का होता है जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें जो जाननी है कि सर ऑपरेशन में आपको 4 बातें जाननी है, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसी चारों को हम लोग बोल सकते हैं ऑपरेशन। जैसे देखिए मैं सिंपल समझाता हूँ, मतलब बाय सिंपल हो जाएगा जी, ठीक है। हाँ जी ऑपरेशन, ठीक है। देखिए सिंपल सी ऑपरेशन, ऑपरेशन में हमारे पास 4 बातें हैं। सबसे पहला जो हमारे पास बात है कि सर एडिशन, हाँ एडिशन मतलब बोले तो जोड़, है ना। सेकंड जो हमारे पास है जी, वो हमारे पास है सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन बोले तो माइनस, घटा दो जी इसको, ठीक है। थर्ड जो हमारे पास है सर, वो आपका है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब सवाल आता है कि सर तुम लोग बचपन से पढ़ते हैं, नहीं। जैसे देखिए अगर मैं बात करूं सर, अब देखिए 6 है, ये 2 है, इसको मैंने जोड़ दिया जी, ये कितना हो जाएगा 8, सिंपल, ठीक है। तो इट्स अ सिंपल मैथमेटिक्स क्लास 1 कि सर 6 प्लस 2 ये कितना हो गया 8, सर जी 6 माइनस 2 ये कितना हो गया 4। मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ आपको ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। और 6 माइनस 2 ये कितना हो गया 4, और 6 इंटू 2 ये कितना हो गया 12। यहाँ तक सही है ना। चलिए एक और मैं मानता हूँ जी, 6 डिवाइड बाई 2 ये कितना हो गया 3। नंबर देखिए हमारे पास, देखिए यहाँ भी आपका 6 है, ये भी हमारे पास कितना है 2 है, चारों में सेम चीज है ना, सेम चीज। यहाँ भी आपका 6, यहाँ भी कितना है 2 है। लेकिन हमने जब इसको जोड़ा, एक टाइम मेरे पास कितना आ गया 8, हमने जब इसको घटाया ये कितना हो गया जी 4, हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया ये कितना हो गया 12, हमने जब इसको डिवाइड किया ये कितना हो गया 3। नंबर तो सेम है, लेकिन बात अलग आ रही है। तो यहाँ पर जो चारों हुआ सर जी, इसी चारों को हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन। आ रही बात समझ में, एडिशन,
सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑपरेशन। देखिए यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और है ना, और नहीं चाहिए सर जी, और वो हमारे पास है डिवीजन। लेकिन मैट्रिक्स में डिवीजन हम लोग नहीं पढ़ते, मैट्रिक्स में डिवीजन आपको जानना ही नहीं है। जब डिवीजन आपको जानना ही नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। यानी कि सर यहाँ पर हम लोग बस 3 बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन और थर्ड हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन, ठीक। चलिए तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सर एडिशन। व्हाट इज एडिशन ऑफ मैट्रिक्स? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडिशन। और तो मैं सिंपल सी बात करूँ तो सर पहला हमारे पास है एडिशन, सेकंड आपका है जी सब्ट्रैक्शन और थर्ड हमारे पास है जी मल्टीप्लिकेशन। चलिए हम लोग पहला बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को जोड़ना है जी। देखिए एक बात और सर जी, जोड़ने के लिए हमारे पास दो मैट्रिक्स का होना जरूरी है। हाँ? हम लोग खुद को खुद से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन जोड़ने के लिए आपको दो चीज होना जरूरी है, ठीक है। तो जब तक हमारे पास दो मैट्रिक्स नहीं रहेगा तब तक हम उसे जोड़ नहीं सकते, ठीक है। देखिए जोड़ने की तो समझे बात आती है, तो जोड़ने के लिए हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं क्लास 3 में, क्लास 4 में के साथ 2 + 5 = 7। हाँ सेम चीज है, वहां पर आपने जो पढ़ा और यहाँ पर आप जो पढ़ेंगे सेम चीज है सर जी। थोड़ा सा आपको डिफरेंस है, अंतर है। अंतर क्या है? तो यहाँ पर आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे? देखिए मैं समझाता हूँ। मैं मान लूं a = एग्जाम्पल से देता हूँ मैं जी, a = 2 3 4 1 2 3 3 - 2 6 कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, हो गया। एक और मैं लेता हूँ जी, b = 4 2 - 3 0 1 5 -2 -1 और इसमें लेता हूँ 4, ठीक है। हो गया मेरे पास। इन दोनों को जोड़ना है मुझे। सवाल है कि सर ये बताइए कि a + b कितना होगा। चलिए ये हमारे पास a हो गया, ये हमारे पास b हो गया। हमें किसका वैल्यू चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए a + b का, ठीक है। देखिए सिंपल जोड़े जी। क्या करना है आपको, यहां पर आपका जो 2 है, 2 मेरे पास जुटेगा 4 से करस्पॉन्डिंग। हाँ आपका जो 2 है, 2 मेरे पास किससे जुटेगा ये? 4 से, ठीक है। जोड़ दो इसको जी, 2 और 4 ये कितना हो जाएगा? 6। सही है, देख लो भाई 2 है ना, और ये मेरे पास कितना है? 4। 2 + 4 कितना हो गया? 6। अब चलिए मेरा जो 3 है, 3 किससे जुटेगा जी? 2 से जुटेगा ना करस्पॉन्डिंग। सर जी मेरा जो 3 है, 3 मेरा जुटेगा 2 से, तो 3 + 2 कितना? 5, ठीक है। 3 है जी, 3 + 2 कितना हो गया? हमारे पास अब क्या बचा जी? 4 मेरा किससे जुटेगा? -3। अगर तो डाउट वाली बात होगी सर जी। हाँ 4 और -3 कैसे होगा? ऐड होगा। देखो भाई बंधु, देख भाई 4 + -3 हो गया। तो अगर हम लोग 4 और -3 को जोड़ते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 आएगा ना सर जी। प्लस माइनस माइनस 4 - 3 ये कितना जी? 1। तो सिंपल सी चीज है। तो सर ये हमारे पास कितना आ गया? 1, ठीक है। चलिए 1 है जी, 1 मेरा किससे जुटेगा? 0। तो 1 + 0 कितना? 0। सही है नहीं, 1 + 0 कितना? 1, ठीक है। चलिए ये 2 हो गया जी। 2 मेरा किससे जुटेगा? 1 से जुटेगा ना। मैं काम करता हूँ जिसको एक और शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। शॉर्ट में कैसे लिखना है जी? a + b। एकदम एग्जांपल कि सर मेरा जो 2 है, 2 मेरा किससे जुटेगा? 4 से, यानी कि सर ये आपको हो जाएगा 2 + 4,
ठीक है, चलिए मेरा जो थ्री है जी, थ्री मेरा किससे जुड़ेगा? 2 से। अब तो आ रही है समझ में, ठीक है। मेरा जो थ्री है जी, थ्री आपका जुड़ गया 2 से। मेरा जो 4 है, 4 मेरा किससे जुटेगा जी? -3 जुटेगा ना, 4 + -3, ठीक है। चलिए 1 है, 1 मेरा किससे जुटेगा? 0, कोरस्पॉन्डिंग जोड़ना है आपको। 2 मेरा किससे जुटेगा जी? 1 से, ठीक है। 3 मेरा जुटेगा 5 से, ठीक है। 3 और कितना हो गया जी? 5, 3 + 5 3 है जी। 3 प्लस से कितना हो गया? -2 जुटेगा ना, ठीक है। चलिए अब क्या है जी? -2 मेरा किससे जुटेगा? -1 से, ठीक है। चलिए 6 मेरा किससे जुटेगा जी? 4 से। कोरस्पॉन्डिंग जोड़ देने आपको, सिंपल जोड़ है जी, यानी कि a + b आपका हो जाएगा, देख लीजिए 2 + 4 ये कितना हो गया? 6 और 3 + 2 ये कितना हो गया जी? 5 4 - 3 ये कितना हो गया? 1। कंफ्यूजन हो गया? नहीं सर जी, प्लस माइनस ये घटेगा तो सर 4 - 3 ये कितना हो जाएगा जी? 1 + 0 ये आपका हो गया 1, 2 + 1 ये आपका हो गया जी 3 + 5 ये कितना हो गया? 8। और यहाँ पे घटेगा 3 - 2 यानी कि 1, -2 - 1 ये कितना है जी? -3 और 6 + 4 ये मेरे पास कितना हो गया? 10। कार्य बात समझ में, ठीक है। ये मेरे पास जोड़ है, ठीक है। लेकिन यहाँ से आपको एक बात और बता दूं कि जोड़ने के लिए सबसे पहला जो चीज है कि सर जी आप एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है ऑर्डर का, ठीक है। हम लोग दो, जैसे मैं को लिखता हूँ सर जी कि A = 1 2 3 और B = 2 3 4 5 6 7 इसको जोड़ के दिखाओ, ठीक है। ये मेरे पास हो गया 1 2 3, B इतना हो गया जी, इसको जोड़िए, जोड़ सकते हैं क्या? चलिए 1 को मैंने किससे जोड़ दिया? 2 से, लेकिन 3 कहाँ जाएगा? ये गलत है, ठीक है। तो हम लोग दो मैट्रिक्स को तब तक नहीं जोड़ सकते जब तक उसका ऑर्डर सेम नहीं हो। इसका जो ऑर्डर था मेरे पास, इसका ऑर्डर मेरे पास है 3 × 3 और इसका भी जो ऑर्डर है जी ये मेरे पास कितना है? 3 × 3। आरी बात समझ में? 3 × 3 ये भी कितना है? 3 × 3। तो हम दोनों को सर क्या कर दिए? जोड़ दिए, यानी कि इसको लिख लीजिए। और सर जोड़ने के लिए सबसे पहला चीज हमारे पास है कि इसको अगर मैं नोट में लिखूं तो नोट का फर्स्ट पॉइंट कि फॉर एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर शुड बी सेम। दो मैट्रिक्स को हम लोग तभी जोड़ सकते हैं जब उसका ऑर्डर हमारे पास बराबर है। जैसे देखिए अगर हमारे पास कोई ये मैट्रिक्स है जी, ये मैट्रिक्स है m × n का, है ना, कुछ भी है सब 2 × 3 3 × 2 2 × 2 3 × 3 योर चॉइस, प्लस हम लोग इसमें जोड़ सकते हैं b, ए भी सर जी कितना? m × n, m × n, ये भी आप m × n, ये दोनों आपको बराबर होना चाहिए, सेम, तभी जुटेगा जी, ठीक है। और यहां पर आपका जो मैट्रिक्स बनेगा a + b, ये भी आपको सर जी बनेगा m × n का। मैंने पीछे प्रूव किया जी, स्किप कीजिए उसको, देखिए कि सर हमारे पास a 3 × 3 का मैट्रिक्स था, हमने उसमें जोड़ा b, और b भी हमारे पास 3 × 3 का मैट्रिक्स था, और हमारे पास जो a + b बना तो सर
ए प्लस बी जो आया वो भी आपको आया 3 इंटू 3। आंसर जी हम लोग एक बात और कर सकते हैं कि एडिशन में मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं बदलता है। आधी बात समझ में कि सर जो ए का है वही बी का है और वही आपका ए प्लस बी का है। इसका ऑर्डर m इंटू एन, इसका भी m इंटू एन और ये भी आपको m इंटू एन। यानी कि उसको मैं लिखना चाहूं तो सर इन एडिशन order of matrix, in addition order of matrix remains unchanged। ये बदलेगा ही नहीं आपको। जो हमारे पास ए का है वही आपका बी का है, वही आपका ए प्लस बी का है। ठीक है, ये पॉइंट आपको बीबीआई है, हम लोग आगे इसका चर्चा करेंगे। ये इसके बाद हम लोग एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं और वो हमारे पास है सर प्रॉपर्टीज, बेसिक पॉइंट है। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टीज, इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि सर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। और अगर बात की जाए तो सर दो प्रॉपर्टी, एक हम लोग बोल सकते हैं कम्यूटेटिव और एक हम लोग बोल सकते हैं एसोसिएटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव मतलब क्या है? तो पहला है कम्यूटेटिव और सेकंड हमारे पास है एसोसिएटिव। यानी कि सर हमारा जो एडिशन है वो फॉलो करेगा कम्यूटेटिव को भी। और यानी कि अगर मैं बात करूं सर जी, अगर इसकी बात की जाए तो a प्लस बी, मैंने a को जोड़ा b से, या फिर आप इसको जोड़िए सर जी, b को जोड़िए a से, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, सेम है। जितना आपको a प्लस बी से मिलेगा उतना ही आपको मिलेगा b प्लस a से। आप इसको खुद प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और अगर सेकंड बात करें एसोसिएटिव तो सर a प्लस b प्लस c, पहले b और c को जोड़िए, फिर किसको जोड़िए जी, a को। ये सर आपका बराबर होगा a प्लस b प्लस। ठीक है, मैं प्रूव कर दूं जी, चलिए। या आप इसको कर सकते हैं, इसे मान लेता हूं सर जी कि a इक्वल टू, यहां पर बात की जाए मैं सिंपल लेता हूं 2 3 4 6 और b इक्वल टू मैं लेता हूं जी 5 2 3 4, एनीथिंग आपका मन से जो भी है। और सर एक और लीजिए c इक्वल टू 1 0 2 3। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या निकालना है जी, b प्लस c। चलिए b प्लस c मैं निकालता हूं। b प्लस c कितना हो जाएगा, सिंपल जोड़ दूं, देखो भाई b प्लस c यानी कि सर जी ये 5 है, ये कितना हो गया जी 1 है। सर 5 प्लस है, ये कितना हो गया जी 6। 2 प्लस 0 ये कितना हो गया जी 2। 3 प्लस 2 ये कितना हो गया मेरे पास 5। और सर ये 4 है, 4 प्लस 3 ये कितना हो गया 7 हो गया। b प्लस से निकाल दिया मैंने। चलिए हमें अब क्या निकालना है जी, a प्लस b प्लस c। ठीक है, चलिए निकालिए इसको। ये है ना, ये में हमें किसको जोड़ना है, b प्लस c। यानी कि सर मेरा जो 6 है, 6 किससे जुटेगा 2 से, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा जी 8। ये 2 है, 2 में हम लोग किसको जोड़ेंगे 3, 2 3 कितना हो जाएगा 5। ये 5 है जी। 5 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा जी 9, सही है ना। 5 प्लस 4 9। और सर ये 7 है, और 7 प्लस 6 ये कितना हो जाएगा जी 13। इसका वैल्यू मैंने निकाल दिया। ठीक है, अब क्या चाहिए मुझे, अब चाहिए हमें a प्लस b प्लस c। देखिए यहां पर मैंने पहले किसको जोड़ा जी, b को c से, और फिर a को जोड़ा, ये बात हो रही थी ना। लेकिन देखिए हमें अब यहाँ पे पहले जोड़ना है a और b को, जोड़ दूं a प्लस b, a प्लस b जोड़िए,
ए है जी मेरे पास, और ये क्या हो गया बी। 5 और 2 ये कितना हो गया जी 7, ठीक है। चलिए 3 प्लस 2 ये आपका हो गया जी 5, ठीक है। चलिए 4 है जी, 4 प्लस 3 ये आपका हो गया 7, और 6 प्लस 4 ये कितना हो गया जी 10 हो गया ना, ए प्लस बी। और हमें क्या जोड़ना है जी ए प्लस बी प्लस सी। चलिए यानी कि सर ए प्लस बी प्लस सी जोड़िए इसको, ए प्लस बी है जी, ये मेरे पास क्या हो गया सी हो गया, जोड़िए सर 7 प्लस 1 ये कितना हो गया जी 8, 0 प्लस 5 ये कितना हो गया 5, 2 प्लस 7 ये कितना हो गया जी 9, और 3 और जोड़ 10 ये कितना हो गया 13। दोनों बराबर आना चाहिए, लिख के ले लो। देखिए सर जी ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ में है ना हमारे पास क्या है जी ए प्लस बी प्लस सी। 8 5 9 13, यहाँ भी जी 8 5 9 और 13 है ना बराबर, ठीक है। यानी कि सर मेरा जो ए प्लस बी प्लस सी है जी ये आपका बराबर हो गया ए प्लस बी प्लस, लिख के ले लो जी, बराबर आएगा तो आएगा। ये आपको खुद कर लेनी है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अब कोई भी दो मैट्रिक्स लीजिए, कोई भी, हाँ ऑर्डर सेम रहना चाहिए, ऑर्डर से कुछ सर जी ऑर्डर आप लेके है ना, अगर आप लेते हैं अलग अलग, जैसे अगर आप लेते हैं 2 into 3 3 into 4 ये नहीं जुड़ सकता। जोड़ने के लिए आपको किसी भी केस में ऑर्डर सेम रखना है, ठीक है। आप कोई भी लीजिए दो, सर जी कोई है ना, कोई एक ए ले लीजिए, कोई एक बी ले लीजिए, दोनों को जोड़िए। तो किसी भी केस में ए प्लस बी है ये आपको बराबर आएगा बी प्लस ए का, ठीक है। चलिए यहाँ तक एडिशन में ये तो हो गया जी, यहाँ तक आ रही बात समझ में। चलिए मैट्रिक्स के एडिशन में अगर मैं बात करूं तो 2-3 बातें आपको और जाननी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सर जी तो सबसे पहला आपको आना चाहिए कि सर नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव, ठीक है। ये क्या समझाता हूं, और ये नोट का सेकंड पॉइंट, नोट का सेकंड पॉइंट हमारे पास है जी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। न्यू टॉपिक है, बिल्कुल न्यू, ठीक है। देखिए इसमें मैट्रिक्स ऐसा पोर्शन है कि सर जिसमें एग्जांपल से हमें ज्यादा समझ आती है, और मैं आप किसी को लिखता थ्योरी से कि सर A11 A12 A23 तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है, समझने में। तो मेरे ख्याल से जो चीज आसान हो, जो चीप हो, जो सबसे बेस्ट हो, हम उसी को अप्लाई करते हैं, ठीक। नेगेटिव मतलब क्या, माइनस, यही ना कि सर अगर हमारे पास कोई 2 है 2 तो 2 का नेगेटिव -2, ठीक है। और सर अगर हमारे पास -2 है तो -2 का नेगेटिव 2 ही ना, ठीक। चलिए तो सर नेगेटिव मतलब क्या, उसके आगे क्या लगाते नहीं आपको माइनस। अब हमारे पास मैट्रिक्स है जिसमें तो एक से ज्यादा नंबर है ना सर जी, और मान लीजिए 2 है 3 है 4 है 5 है जी, हमें क्या लगानी है माइनस, लग जाएगा, ठीक है। इस देखिए अगर मैं बात करूं ये इक्वल टू 2 3 -4, यहाँ पे कुछ भी लिखता हूं मुझे 10 -4 और 10 -7 इसको ले लीजिए 6। हमारे पास तो मैट्रिक्स हो गया, हमें इसका नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव यानी कि सर नेगेटिव, और यहां पे मैं लिखूं तो सर नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, हमें क्या चाहिए सर मैट्रिक्स ए का नेगेटिव, ठीक है। और मैट्रिक्स ए का नेगेटिव बोलो तो कितना, ये आपको होगा -a, ठीक है। मैट्रिक्स ए का नेगेटिव हमारे पास कितना है जी -a, ठीक है। और सर -a है मतलब क्या है
कि आपको सब में क्या लगा देनी है, माइनस। इसको मैं ऐसा लिखता हूँ जी, माइनस है, यानी कि सर ये आपको हो जाएगा माइनस, और ये का वैल्यू देखिए 2 3 -4 10 -7 6, यही है ना ये का वैल्यू, हो गया जी। ठीक है, चलिए इसको हम लोग अंदर कर लेते हैं। तो माइनस ए कितना हो जाएगा मेरे पास, तो माइनस ए हमारे पास आ जाएगा -2 -3, वो कितना जी, वो 4 हो जाएगा जी। एक माइनस यहाँ से और एक माइनस यहाँ से, माइनस माइनस, ये कितना हो गया 4। चलिए और यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कितना हो जाएगा -10 जी, और यहाँ पर माइनस और ये माइनस प्लस, यानी कि सर ये कितना हो जाएगा जी 7, और ये कितना हो जाएगा -6, लगा दिया मैंने माइनस। ठीक है, यानी कि सर जी अगर मैं सिंपल बोलूं, सिंपल, ठीक है, तो अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का निगेटिव चाहिए तो बस आगे में क्या लगा देना है, माइनस। इसको लिख दूं, यानी कि सर हम लोग क्या लिखेंगे, तो टू फाइंड नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स अप्लाई नेगेटिव साइन, अप्लाई नेगेटिव साइन बिफोर ईच एलिमेंट, बिफोर ईच एलिमेंट, यानी कि सर किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करने के लिए हर एक एलिमेंट क्या लगा देंगे आपको, माइनस का। ठीक है, और इस पॉइंट को नोट कीजिए। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटे छोटे, जो कि आपको पता होना, सॉरी, जो कि आपको पता होना चाहिए। और नेगेटिव जानने के बाद थर्ड पॉइंट हमें जाननी है, और थर्ड पॉइंट हमारे पास आएगा सर एडिटिव इनवर्स, उससे पहले एडिटिव आइडेंटिटी, दो बातें हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं। तो सर नोट का थर्ड पॉइंट, और नोट का थर्ड पॉइंट में आपको जानना है, और वो हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या है जी, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। इसे देखिए, एक बात समझिए, हमारे पास 2 है जी, 2 है, ठीक है, 2 में जोड़िए 0, जोड़ दिया मैंने, 2 + 0, ये कितना हो गया जी 2। आप इसको उल्टा लिख सकते हैं सर, 0 + 2, ये भी कितना 2 ही है ना, यानी कि सर 2 + 0, 0 + 2 किसके बराबर है, 2 के। यानी कि आपने जब इसमें 0 जोड़ा, 0, तो सर हमारा जो नंबर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि सर वैसा नंबर, मैं समझाता हूं पर डेफिनेशन, कि सर वैसा नंबर जिसे जोड़ने के बाद हमारा मैट्रिक्स है या हमारे पास कोई नंबर है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो पहले था वही आज भी है। ठीक है, वो सब लोग क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बात करूं तो सर अगर देखा जाए तो देखिए, हाँ मैं मान लेता हूं जी a = 2 3 1 -4। अगर आपने पीछे का वीडियो देखा है तो उसमें मैंने चर्चा की है, और वो हमारे पास है जीरो मैट्रिक्स, याद होगा सर जी। अगर जीरो मैट्रिक्स की बात की जाए तो वैसा मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट 0 हो। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, जीरो मैट्रिक्स। अब हम लोग है ना उसका हम यूज करेंगे। ये हमारे पास ए है, ए में आप जीरो मैट्रिक्स को जोड़िए, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। लेके ले लो कि सर अगर हमारे पास है जी, मैं यहाँ पे 0 मान लेता हूँ जी, 0 = 0 0 0 और 0 जोड़ के देख लो जी, a + 0, क्या कोई फर्क पड़ेगा? 2 है, 2 में किसको जोड़ना है आपको? 0। कहाँ कोई फर्क पड़ा सर? ठीक है, 3 है जी, 3 में जोड़िए 0 को, कोई फर्क नहीं मेरे पास। 1 है जी,
1 में 0 जोड़ लो, कुछ हुआ नहीं। कि सर -4 है, -4 में 0, कुछ फर्क नहीं है जी। यानी कि a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस a, और ये हमारे पास किसके बराबर आ गया? इसी को हम क्या बोलेंगे जी? एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कि सर उसको जोड़ने के बाद हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसमें मैंने किसी को जोड़ा, और जोड़ने के बाद हमारा मैट्रिक्स पर कोई फर्क पड़ा ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। जो पहले था सो आज भी, हाँ जो पहले था सो अब। यानी कि सर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। एक बात आप और है, नोट का 4 पॉइंट, नोट का 4 पॉइंट आपको मिलेगा जी, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स और थोड़ा सा अलग टाइप का हार्ड नहीं, आसान है। मैंने क्या बोला जी? एडिटिव इनवर्स। इसमें जैसे देखिए ए, ठीक है, ये मैं कुछ मान लेता हूं जी, ये इक्वल टू बोलिए 1 2 -5 वाले मेरे पास कितना हो गया? 6 मैंने मान लिया। इससे पहले हम लोग एक बात चर्चा किए थे सर, और वो हमारे पास था जी माइनस है, ठीक है, और इसका निगेटिव बताइए माइनस है, तो सर माइनस से हमारे पास कितना हो जाएगा जी? -1, ठीक है ना। इसका उल्टा जी, 1 का उल्टा, उल्टा नहीं सर, उल्टा नहीं, निगेटिव, माफ कीजिए। तो सर 1 है, 1 का निगेटिव हमारे पास कितना हो जाएगा? -1 2 का निगेटिव जी -2, -5 का निगेटिव जी 5। इसमें भी डाउट है? नहीं कि सर 5 का निगेटिव -5, बिल्कुल सही बात है। तो सर -5 का निगेटिव, हमारे पास क्या हो जाएगा? 5, ठीक है जी। 6 है, 6 का निगेटिव -6 हो गया, ठीक है। चलिए इसको जोड़ दूं, जोड़िए तो सर a प्लस माइनस है, जोड़िए, ये कितना हो जाएगा जी? ये आपको हो जाएगा सर 1 -1 2 -2 -5 + 5, और ये कितना? 6 -6 हो गया ना? याद आता है कुछ? चलिए सर जी 1 -1 कितना जी? 0, ठीक है सर जी। 2 है, 2 -2 ये भी कितना हो गया जी? 0, -5 + 5 ये भी कितना हो गया जी? 0, और सर 6 -6 ये भी कितना हो गया? 0। याद आता है कुछ? लिख के जरूर सर, यही तो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स है। नहीं पता चला? पिछले वीडियो में जाइए कि सर इसका पूरा का पूरा, देखिए यहाँ पे चर्चा किया था मैंने कि सर जिसका पूरा का पूरा एलिमेंट 0 है उससे हम क्या बोलेंगे जी? जीरो मैट्रिक्स। यानी कि सर a प्लस माइनस है हुआ, अगर आप -a को जोड़ते हैं ये के साथ में फिर भी आपको सेम चीज रहेगा कि सर अगर मैं ये लिखूं कि -a प्लस a ये किसके बराबर? 0। कोई डाउट? देखो सर a प्लस माइनस है, या फिर सर -a प्लस है, ये किसके बराबर हो गया? 0। इसी को हम क्या बोलेंगे जी? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स बोले तो सर आपका जो a है, a का एडिटिव इनवर्स है माइनस है, ठीक है, और सर -a का जो एडिटिव इनवर्स है वो हमारे पास है a। कुछ आया समझ में? नहीं? चलिए यहाँ तक क्लियर है ना कि सर a माइनस है, -a प्लस है, ये किसके बराबर? 0। इसी को हम लोग बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। यानी कि सर एडिटिव इनवर्स ऑफ a, ये कितना हो जाएगा? -a, क्योंकि सर जैसे ही मैंने a में -a को जोड़ा मेरा वैल्यू क्या हो गया? 0। देख लीजिए सर, मैंने a में किसको जोड़ा? -a को, ये क्या हो गया जी? 0। और उसी प्रकार एडिटिव इनवर्स ऑफ -a, ये कितना हो जाएगा जी? ये भी लिख लो सर, a में जब मैंने जोड़ा -a को 0 हो गया, और -a में जब जोड़ा a को, ये भी कितना हो गया जी? 0। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है? यानी कि सर अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा मैट्रिक्स में जोड़ते कैसे हैं,
तो जोड़ने के लिए आपको ऑर्डर सेम होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का आपको जोड़ देनी है। उसके बाद सर उसका प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो हमारे पास दो प्रॉपर्टी है, एक को मैंने बोला कम्यूटेटिव और एक को हमने बोला जी एसोसिएटिव, ठीक है। उसके बाद सर नेगेटिव उसका कि सर मैट्रिक्स का नेगेटिव कितना होगा, और नेगेटिव के बाद हमने सर जाना है ना, हमने जाना सर जी कि एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। यहाँ तक बातें क्लियर है, ठीक है। और इसको लिख लीजिए। इसी के साथ आपका मैट्रिक्स का एडिशन खत्म होता है, ठीक है। मैट्रिक्स का एडिशन खत्म होने के बाद हमारे पास अब जो नया चीज आता है पढ़ने के लिए वह हमारे पास है सबट्रैक्शन, ठीक है। सबट्रैक्शन यानी कि सर अगर मैं सेकंड में लिखूं तो सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए सबट्रैक्शन और एडिशन में हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं है जी। जो हमारे पास एडिशन है वही हमारे पास सबट्रैक्शन है, ठीक है। एडिशन में बस क्या करते हैं जी, एडिशन में आपको दो मैट्रिक्स को जोड़ देना है, लेकिन यहां पर क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं इसका, ठीक है। कि सर अगर मैं बात करूं a इक्वल टू 5 6 3 9 8 2 5 -2 ले लेता हूं जी, 12 ले लूं, चलिए 12 लेता हूं। 12 बोले मेरे पास कितना है 7, हो गया मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद है मैं बी की बात कर लेता हूं। बी को मैट्रिक्स लीजिए कि सर 3 2 1 5 1 1 2 9 4। अपना मन से कुछ भी ले लीजिए, आपका चॉइस, आप पे डिपेंड करता है सर, 2 लेना 5 लेना, जो उन्होंने कर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, बस आपको जोड़ देनी है जी। सॉरी घटा देंगे, यानी कि सर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a माइनस बी, a माइनस बी। जो काम जोड़ता है उसको रिपीट मारो माइंड में कि सर आपने रिपीट जो बताया जोड़ में वही हमारे पास किस में चलेगा जी, घटाओ में, एकदम रिपीट सेम चीज, बस वहां पे जोड़ है, यहाँ पे क्या है जी घटाओ है। यानी कि सर a माइनस बी, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 3, ये 5 है जी, ये कितना हो गया 3, सही है ना। पहला का पहला से, दूसरा का दूसरा से, तीसरा का जी तीसरा से, यानी कि सर इसका ऐसे 5 का हमारे पास किससे जाएगा 3 से, 6 आपको जाएगा 2 से, 3 आपको जाएगा 1 से। देख लीजिए एक बार ध्यान से, यानी कि कितना हो गया 5 माइनस 3, ये कितना हो गया जी 6 माइनस 2, मैं लिख देता हूं, ठीक है सर। 3 माइनस 1 ये भी सही है जी, और ये आपका सर हो जाएगा 9 माइनस 5, ये कितना जी 8 माइनस 1, ठीक है। और यहां पे ले लो जी, ये कितना 2 माइनस 1, 2 है जी, 2 माइनस कितना हो गया 1, और ये 5 है ना, तो सर ये कितना हो गया जी 5 माइनस 2, ठीक है जी। ये कितना हो गया मेरा 12 माइनस 9, और ये कितना हो गया जी 7 माइनस 4। देख लो गलत तो नहीं लिख दिया मैंने कहीं, मिलाओ एक बार कि सर क्या है 5 माइनस 2 है जी, 12 माइनस कितना है जी 9, 7 माइनस 4, ठीक है जी। यानी कि सर a माइनस बी, चलिए 5 माइनस 3, ये कितना हो गया जी 2, हाँ 6 माइनस 2 जी 4, ये भी बताऊं मैं 3 माइनस 1 2,
9 माइनस 5 ये कितना हो गया 4, 8 माइनस 1 ये कितना हो गया जी 7, 2 माइनस 1 ये कितना हो गया जी 1, 5 माइनस 2 ये बोलो 3, सर जी 12 माइनस 9 ये भी कितना 3, और 7 माइनस 4 ये भी कितना हो गया जी। मेरे ख्याल से इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान क्या रखना है सर जी, ध्यान आपको यह रखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बस घटा दो, जोड़ में है जी जोड़ दो, घटा में क्या है जी घटा दो, तो कुछ नहीं आपके पास, ठीक है, यह तक सही है। हम लोग बात करते हैं जी इसमें प्रॉपर्टीज का, तो जो प्रॉपर्टीज हमारे पास ऐड का है, एडिशन का, वही प्रॉपर्टीज हमारे पास किसका है सब्ट्रैक्शन का। आगे बात समझ में, जैसे उसका जो कम्यूटेटिव है, उसका जो एसोसिएटिव है, उसका जो नेगेटिव है, उसका जो इनवर्स है, उसका जो सर जी आइडेंटिटी है, और पूरा का पूरा मेरे पास क्या है सेम है। तो इसके प्रॉपर्टीज को मैं नहीं लिखता हूँ, वो आप देख लीजिएगा एडिशन वाले में, ठीक है। यानी कि सर जहाँ तक प्रॉपर्टीज की बात है तो इसका जो प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, इसको मैं ऐसा लिखता हूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स इज सेम एज एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है जी। यानी कि सर मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्शन का जो प्रॉपर्टीज है वो किसके जैसा है एडिशन के जैसा है, तो फिर आपको टेंशन नहीं लेना जी, आपको सेम है। इसको मैं रिपीट नहीं करता हूं, यहां तक लिख लीजिए। इसको मिलाओ, यहाँ के बाद आपका सर जी मेन हमें जो जाननी है, ये आपको थोड़ा सा हार्ड है, हार्ड नहीं है सर जी, थोड़ा सा आसान है, लेकिन अगर देखा जाए तो लोग इसको हार्ड मानते हैं। तो सर हम लोग अब स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इन द थर्ड multiplication of matrix। देखिए इसको लेकर बहुत अफवाह है कि सर बहुत हार्ड है। देखिए कोई भी चीज हार्ड या आसान नहीं होता सर जी, वो आपके समझ पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप किसी भी चीज को जितना ज्यादा समझ लेते हैं वो है ना आपके लिए आसान हो जाता है, सर जी अगर आप किसी भी चीज को नहीं समझते हैं तो आपको हार्ड लग सकता है, ठीक है। जो भी है मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स पढ़ने से पहले एकदम बिल्कुल फ्री माइंड में सोचिए कि सर ऐसा कुछ नहीं है, ना तो ये हार्ड है, हार्ड तो ही नहीं है, आपको सोचना ही नहीं है हार्ड के बारे में, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले इसके बारे में कुछ है बात नहीं, इसके बाद आपको देखिए जहाँ तक मल्टीप्लिकेशन की बात है तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन में पढ़ेंगे दो बातें, दो चीजें, ठीक है। सबसे पहला बात मैट्रिक्स का किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन, पहला हो गया, ठीक है। समझिए मल्टीप्लिकेशन को हम लोग बांटेंगे दो पार्ट में, ठीक है। पहला पार्ट जो हम लोग पढ़ेंगे सर जी कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका किसी नंबर से, उसका किसी स्केलर से 2, 3, 5 से मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और सेकंड हम लोग जो पढ़ेंगे सर जी दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन। आधी बात समझ में, पहला पढ़ेंगे मैट्रिक्स का किसी नंबर से और सेकंड पढ़ेंगे मैट्रिक्स का मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि सर ये में अगर बात करूं तो बाय या स्केलर, स्केलर बोले तो कोई नंबर, ठीक है जी, और सेकंड बाय टू मैट्रिक्स,
यानी कि सर बी में मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। हम लोग बात करते हैं बाई स्केलर। चलिए ए इज इक्वल टू 2 - 3 4 1 2 5 0 - 3 6 हो गया जी। हमारे पास टू मैट्रिक्स है, हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है? हमें मल्टीप्लाई करने के नंबर से, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 -1, आपका चॉइस। मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं, यानी कि सर अगर बात की जाए इसमें 2 है, हमें चाहिए 2 है, ठीक है। तो देखिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पे क्या लिखना है जी? 2 - 3 4 1 2 5 0 -3 और कितना है जी? 6। ये ना मल्टीप्लाई करनी है जी, ठीक है। देखिए 2 का मल्टीप्लाई हर एक में होगा, बस ये आपको ध्यान रख देना है, ज्यादा आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है। हमें क्या है ये, यहां पर आपका जो 2 है, 2 का मल्टीप्लाई सब में होगा, 2 से 2 में भी होगा, 2 से -3 में भी, 2 से 4 में भी, 2 से 1 में भी, सब में होगा मल्टीप्लाई। यानी कि सर 2 में कितना हो जाएगा? तो जरा गुना करें, मल्टीप्लाई कीजिए जी। 2 है ना, 2 को मैंने 2 से किया, 2 गुना करिए 4, ठीक है। सर जी 2 है, 2 को किससे करेंगे? -3 से जी, ये कितना हो जाएगा? -6। सर जी अब 2 है, 2 को हम लोग किससे करेंगे? 4 से 8। 2 है जी, 2 को हम लोग किससे करेंगे? 1 से, ये कितना हो गया? 2। 2 को हम लोग किससे करेंगे जी? 2 से, ये आपका हो गया जी 4। 2 को हमने किया 5 से जी, ये कितना हो गया? 10। 2 को मैंने किया जी 0 से, 2, सही है। अरे भाई इतना तो मैथड क्या लगा करो यार, हाँ? कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है, तो बेसिक कंसेप्ट है, पहले पढ़ा होगा, ठीक है। देखिए 2 है, 2 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी? 0 से, तो ये कितना हो जाएगा जी? 0। अब 2 को किससे करेंगे जी? -3, ये कितना हो जाएगा मेरे पास? -6, ठीक है। अब हम लोग 2 को सर मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 6 से, तो ये कितना हो जाएगा जी? 2। काफी आसान लगा है। तो अब सवाल आता है कि सर ये तो काफी हार्ड बोल रहे थे। हार्ड नहीं है, आसान है, ठीक। सर जी ध्यान रखना है आपको, स्केलर से मल्टीप्लाई करते समय जो भी हमारे पास नंबर है, नंबर से हर एक में गुना होगा, हर एक में, बस आपको ये ध्यान रख देना है जी। जितना भी इसके अंदर एलिमेंट है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, सब में आपको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए एक और मैं ले लेता हूँ जी, और 2 हो गया ना, और हमसे पूछे कि सर फाइंड कीजिए -3 है, ठीक है। हमें फाइंड करना है कितना? -3। चलिए -3, ये बोलिए ये हमारे पास कितना है? 2। ये आपका सर जी हो गया -3 जी, 4 1 2 5 0 -3 और ये कितना हो गया जी? 6, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है ना, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं जी। -3, ठीक है। तो -3 का पहले कैसे मल्टीप्लाई होगा? 2 से, तो ये कितना हो जाएगा? कुछ तो बोलो यार, -6, ठीक है। -3 है जी, -3 का फिर किससे होगा? -3, ये कितना? +9 या -9? -9, ठीक है, सही है ना, 9। चलिए जी, और -3 है, इसका किससे होगा? 4 से, ये कितना? -12। -3 का 1 से होगा जी, -3 -3 का 2 से होगा, ये बोलिए -6। -3 का 5 से होगा जी, ये कितना? -15, ठीक है। चलिए सेम चीज सर, यहां भी आपने 0 ले लिया, कोई बात नहीं है सर,
-3 है, इसको हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए -3 है जी, -3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सिमिलर में कोई दिक्कत नहीं है सर। -3 है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, ये कितना हो जाएगा -6। तो मेरे ख्याल से ये दो एग्जाम्पल देखने के बाद आपको बातें क्लियर हो गई। सब मैट्रिक्स इसका गुना कैसे करते हैं भाई, स्केलर। हाँ, अब इस बात को छोड़िए, यहाँ तक बातें क्लियर है कि सर अगर हमारे पास कोई स्केलर से गुना करनी है, कोई नंबर से गुना करनी है, ठीक है, तो उस केस में आपको मैट्रिक्स का जितना भी एलिमेंट है, मैट्रिक्स में जितना भी एलिमेंट है सबसे आपको गुना करना है। ठीक है, अगर आप इसको समझ गए तो नीचे में कुछ लिखता हूँ, उसको कमेंट करके उसका आंसर भेजिए। और सर जी अगर मैं बात करूँ तो आपको ये बताना है, अगर हम बात इसको मैं सर लिख देता हूँ जी 5 ये आपको बताना है। उसके बाद सर -6 है, ये भी आप बताइए। उसके बाद सर 1/2 है, ये भी आप बताइए। और मैं लिख देता हूँ सर जी, और ये मेरे पास है नेगेटिव लिखता हूँ जी माइनस है। ठीक है, अगर आप इस बात को समझ गए तो सर 5 है, -6 है, 1/2 है और माइनस है। ठीक है, ये चारों बना करके कमेंट में सही। चलिए इसके बाद सर जी हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है, ये टॉपिक मेन वाला आपको यहाँ होनी है। इससे पहले हमने जो पढ़ा वो काफी आसान पोर्शन था जी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। हमें अब जाननी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। नंबर 3 we have मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। इसमें बी में लिखता हूं 2 मैट्रिक्स। देखिए 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, इसके लिए आप वेट कीजिए अगले वीडियो तक। और तब तक जो भी है कि अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो साथ में कॉपी कलम जरूर रखा करें। और यहाँ पर जो भी आपका डेफिनेशन है या जो भी आपका पॉइंट में बताता हूँ कि सर एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, उसको देखिए और उसको नोट करते जाइए। ठीक है, उसको लिखिए और लिखने के बाद अगर उसमें कोई कंफ्यूजन आता है, आपको अगर कोई दिक्कत आता है तो उस कंफ्यूजन को आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर आपने जो यहाँ पे लिखा, ठीक है, तो आपको उत्तर तुरंत दिया जाएगा। और उसको लिखिए, समझिए और अगले दिन हम लोग चर्चा करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। ठीक है, आज भी इतना ही, थैंक यू।